दोस्तों, चाल, दूरी और समय के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के पहले कुछ हम लोग जरा बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो जान लेते हैं, जिन पे पूरा ही ये चैप्टर डिपेंड है। तो देखिए, चाल का जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, पहला तो ये है। फिर दूसरा ये है कि अगर आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो जो भी स्पीड होती है उसमें 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है। और अगर मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी हुई है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो उसमें 18 बटे जो भी स्पीड होती है उसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, दो मूविंग ट्रेन हैं, मूविंग हैं, तो जैसे मान लीजिए दो ट्रेन, दो बस, कुछ भी हो सकती हैं, है ना। दोनों मूविंग है, गतिशील हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर वो क्रॉस कर रही हैं तो जो इनकी स्पीड होती है, हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे दोनों स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं। जो पहली ट्रेन की स्पीड होगी जो और जो दूसरे ट्रेन की स्पीड होगी, उन दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वहीं पे अगर ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, दोनों की स्पीड का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये बहुत ध्यान रखना है। चौथे में क्या करना है? चौथे में समय का अंतर देखना है कि अगर ट्रेनों के बीच में समय का अंतर है, ठीक है, समय का अगर अंतर है, मान लीजिए एक ट्रेन लेट चल रही है और दूसरी अर्ली है, जल्दी है, लेट है और ये जल्दी है, तो यहाँ पे जो दोनों का समय होगा वो दोनों का समय जोड़ देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे ही अगर दोनों लेट चल रही हैं, दोनों ही लेट चल रही हैं, तो यहाँ पे दोनों का समय माइनस हो जाएगा। अगर दोनों ही ट्रेनें अर्ली हैं, एक ट्रेन जल्दी पहुंच रही है और दूसरी भी जल्दी पहुंच रही है, तो यहाँ पे भी दोनों का समय माइनस हो जाएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, अगर ट्रेन कोई आपको किसी खंबे को, कोई खंबा हो गया, ठीक है, कोई आदमी हो गया, ठीक है, या फिर खंबा, आदमी या फिर पेड़ हो गया, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, इसको अगर क्रॉस कर रही है, इसको अगर क्रॉस कर रही है, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही होगी, ट्रेन की लेंथ जो होगी वही हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, सुरंग हो सकती है ना, अगर इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो क्या होगी? ट्रेन की लेंथ, ट्रेन लेंथ प्लस जो प्लेटफॉर्म या सुरंग की जो डिस्टेंस लेंथ होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, तो उससे फिर दूरी जो है निकल आएगी। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस को, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए, इस प्रश्न में दो कारें हुंडई क्रेटा और मारुति ब्रेजा क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगरा से जयपुर को जाती हैं। यदि यात्रा में मारुति ब्रेजा हुंडई क्रेटा की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, तो आगरा और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है इसमें। तो देखिए, दोनों की स्पीड दी हुई है, तो स्पीड जो दी हुई है वो S1 दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे पहले की स्पीड, और दूसरे की स्पीड जो है वो दी हुई है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसमें टाइम और दिया हुआ है कि यात्रा में मारुति ब्रेजा हुंडई क्रेटा की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब जो दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस है वो भी दिया हुआ है कि दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस 1 आवर का है, और आपको दूरी पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है। तो देखिए, इस तरह का जब सवाल होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1, दोनों की स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए, और उसमें टाइम डिफरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो पहले की स्पीड आपकी 80 है, दूसरे की 100 है, दोनों का डिफरेंस भी निकल आएगा, 100 माइनस 80 इंटू टाइम डिफरेंस 1 आवर का है। अब ये नहीं पूछा है कि दूरी आपको मीटर में बतानी है या किसी उसमें बतानी है, मतलब, है ना। तो इसमें जो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हम किलोमीटर में ही निकाल लेंगे, है ना।
तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 100 बटे 20। ठीक है, एक का मतलब तो कुछ है ही नहीं, 20 चौके 80, तो ये आपका 400 किलोमीटर आंसर आ जाएगा दूरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राजधानी और शताब्दी एक ही समय में शुरू होती हैं। राजधानी दिल्ली से पटना तक की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और शताब्दी पटना से दिल्ली तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। वे 2 घंटे 10 मिनट बाद एक दूसरे को पार करती हैं। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए राजधानी और शताब्दी जो है यहाँ पे एक ही समय में शुरू हो रही हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो इनकी चाल है वो क्या होगी, दोनों की ऐड होगी ना, स्पीड ऐड होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो पहले की स्पीड 90 है और दूसरे की स्पीड 30 है, दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए दिल्ली और पटना के बीच की दूरी ये नहीं दिया है कि मीटर में ज्ञात करनी है ना, ये तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किलोमीटर में ही इसका आंसर निकालेंगे, तो इसको स्पीड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। समय देखिए, समय कितना है, समय आपका 2 घंटे 10 मिनट दिया हुआ है, 2 घंटे 10 मिनट समय दिया हुआ है, तो घंटे और मिनट में है तो हमें इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 2 घंटा 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे में आपका 120 मिनट होता है, 120 प्लस 10 130 मिनट हो जाएगा, है ना। 130 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो 130 मिनट जो है घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 130 मिनट है। ये इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 13/6 घंटा आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होता है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए चाल का क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इससे दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, तो चाल कितना दिया हुआ है आपका, दूरी निकाल लेते हैं, दूरी पूछा है तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो चाल कितना है आपका, चाल 120 है और समय कितना है, 13/6 है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 120 और 13/6 का। ठीक है, तो 6 से 120 कट जाएगा 20 बार में, और 13 दूनी 26, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 260 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन में ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 स्पीड दी हुई है ना, तो पहली स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दूसरी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। टाइम दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें टाइम डिफरेंस क्या है, ये 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और फिर चल रहा है जब अगली स्पीड से तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है ये। ठीक है, तो लेट और अर्ली है, जब लेट और अर्ली होता है कि एक समय लेट में होता है और एक समय अर्ली में होता है, तो इसमें दोनों समय को ऐड कर देते हैं, तो 5 + 5 10 मिनट हो जाएगा। अब क्योंकि स्पीड इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो हमको मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 10/60 कर देंगे, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग दे देंगे तो 1/6 हो जाएगा ये, 1/6 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस का, जब 2 आपकी स्पीड दी हुई होती है तो इसका फॉर्मूला, और टाइम डिफरेंस दिया होता है तो इसका फॉर्मूला होता है S1 × S2 अपॉन S2 - S1 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 3, पहला जो S1 है 3 है और दूसरा है वो 4 है, दोनों का डिफरेंस 4 - 3 इंटू टाइम का डिफरेंस 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 = 12, 12 × 1/6 = 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को
3 मिनट में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, सुरंग की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले तो देखिए स्पीड दिया हुआ है, चाल दी हुई है। चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी हुई है और लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 80 को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। उसके लिए क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 80 गुणे 5/18 हो गया। समय दिया हुआ है 3 मिनट। 3 मिनट समय दिया हुआ है, तो इसको भी हमें, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, तो इसको भी, मिनट को भी हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 3 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आपका 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस होगा जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, तो सुरंग की लंबाई x मान लीजिए कि सुरंग की लंबाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है सुरंग की लंबाई। अब तो इसमें जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन की जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितनी हो जाएगी? जो ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर प्लस जो सुरंग की लंबाई है वो हो जाएगी, सुरंग की लंबाई x माना है हम लोगों ने, तो x हो जाएगी। ठीक है ना, ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी और प्लस जो सुरंग की लंबाई होगी, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो क्योंकि सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, वो दिया नहीं है, तो हमने x मान लिया, तो 600 प्लस x हो गया। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल है आपका 80 गुणे 5/18, दूरी तय कर रहा है 600 प्लस x, समय लग रहा है 180 सेकेंड। ठीक है, 18 इधर है बराबर के, तो 18 दहा में 180 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 400 गुणे 10, 80 25 400, 400 गुणे 10। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 400 गुणे 10 बराबर 600 प्लस x। ठीक है, तो 4000 बराबर आपका आ गया 600 प्लस x। तो x कितना हो जाएगा? 4000 में से 600 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3400 मीटर आ जाएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि रमन का जो घर है उससे जा रहा है और आ रहा है, मतलब स्पीड दिया हुआ है, 2 स्पीड दिया हुआ है। तो इसमें S1 दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, सेम मैन का दिया हुआ है, एक ही आदमी का। ठीक है, और S2 दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ये 2 स्पीड इसकी दी हुई हैं। टाइम डिफरेंस भी दे दिया है, टाइम डिफरेंस लग रहा है कितना? 1 आवर का। दूरी पूछ रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस का, दूरी का होता है फार्मूला S1 इंटू S2। ठीक है, अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे S2 माइनस S1 है, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे S2 45 आ रहा है तो 45 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। जो भी बड़ा होगा उसमें से जो छोटा वाला है उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उसको माइनस कर देना है, चाहे ये पहले आए चाहे ये पहले आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो S1 इंटू S2 कर दीजिए, 50 इंटू 45 अपॉन 50 माइनस 45 है ना, इंटू टाइम डिफरेंस 1 आवर का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 45 बटे 5, 5 से 9 बार में चला जाएगा, 450 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा उसका। अब देखिए ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो इस तरह का जो सवाल होता है ना, जिसमें एक रेलगाड़ी है या एक बस कार कुछ भी है, वो 2 चीज़ों को जब क्रॉस कर रही है ना, और दोनों की डिस्टेंस दी हुई है और साथ में टाइम दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है
औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो एवरेज स्पीड आप निकाल लीजिए। उसमें क्या करना होता है, जो दोनों का आपका डिफरेंस है डिस्टेंस का, जैसे यहाँ पे क्या है 210 मीटर लंबा पुल है और 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिवाइड बाई जो दोनों में टाइम लग रहा है क्रॉस करने में, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 25 सेकेंड है और दूसरा 17 सेकेंड है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। बस इसको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 78 और 10 88 बटे 8, यह आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। और इसको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 11 को हम क्या करेंगे, 11 को 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2.2 आ गया, तो 18 दूनी 36 360, 18 दूनी 36 360 और 36 396 और पॉइंट, ये 39.6 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। दो रेलगाड़ी ए और बी जिनकी लंबाई 190 मीटर और 195 मीटर है, एक दूसरे की तरफ समान ट्रैक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः दौड़ रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ठीक है, समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला जानते ही है क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। इसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी से निकल आता है समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे देखिए, जो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे चाल की जगह क्या निकलेगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी, मतलब सापेक्ष गति निकलेगी, सापेक्ष चाल निकलेगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी। और रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करते हैं, दोनों जो गाड़ियां होती हैं उनके स्पीड को जोड़ देते हैं आपस में, तो रिलेटिव स्पीड निकल आती है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अगर एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो माइनस करते हैं। दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जो दोनों रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी, इनकी जो लेंथ है उन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, है ना, तो वही डिस्टेंस आ जाती है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 190 मीटर है, तो 190 हो गया, प्लस जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 195 मीटर है, तो 195 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 190 प्लस 195, स्पीड के लिए दोनों की स्पीड ऐड करनी है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड देख लेते हैं। स्पीड है आपका 190 और 195, और ये स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर पर आवर और 76 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 126 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी लंबाई, क्योंकि जो रेलगाड़ियां उनकी लंबाई मीटर में दी है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदल देते हैं, मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 7 बार में चला जाएगा, 18 7 126, तो 35 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, है ना। इन दोनों को ऐड किया, ये रिलेटिव स्पीड है, हमें रिलेटिव स्पीड भी पता चल गई, यहाँ 35 रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 385 अपॉन 35, 5 7 35, 3 5 7 35, 5 7 35, 7 से 11 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 सेकेंड। ये एक दूसरे को, दोनों रेलगाड़ियां जो है एक दूसरे को 11 सेकेंड में क्रॉस करेंगी। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो यह है कि दो स्थान है ए और बी, है ना, ए और बी 2 स्थान है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक बार दे रहा है कि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिल रही हैं। अगर दोनों कार, मतलब 2 कार हैं, वो एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब ए से चल रही है और बी से चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तब ये कितनी देर में मिल रही हैं, वो 5 घंटे में मिल रही हैं। 5 घंटे में तब मिल रही हैं, है ना। और जब वो चल रही हैं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक दूसरे की ओर, तब वो 1 घंटे में मिल रही हैं। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो जो तेज चलने वाली कार है उसकी चाल पूछ रहा है। तो तेज चलने वाली कार की चाल है, तो इसका मतलब कि एक कार ऐसी है जो धीमी भी चल रही है, दो कारों में से एक तेज चल रही है एक धीमी चल रही है। तो तेज चलने वाली कार की स्पीड मान लेते हैं, तेज चलने वाली जो कार है, तेज चलने वाली कार, उसकी स्पीड मान लीजिए x है। और जो दूसरी धीमे चलने वाली है उसकी भी स्पीड नहीं दी हुई है, चाल दिया ही नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो धीरे चलने वाली कार है उसकी स्पीड y है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, पहले तो एक साथ में चल रही हैं और फिर अपोजिट में चल रही हैं, मतलब एक दूसरे की उसमें विपरीत दिशा में चल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो जब साथ में चलेंगी एक ही डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का क्या हो जाता है, स्पीड का माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये चाल रिलेटिव स्पीड हो गई x माइनस वाई, है ना, दोनों की स्पीड माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी तो 100 किलोमीटर है ना, और समय कितना लग रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो 5 घंटे में मिल रही हैं। ठीक है। तो x माइनस वाई 20 के बराबर हो गया। और जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। x और y स्पीड है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ऐड होने पर वो कितनी देर में मिल रही हैं, वो 1 घंटे में मिल रही हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 100 है, इसमें भी सेम ही है 100 किलोमीटर, और समय 1 घंटा लग रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इन दो को हम लोग ऐड कर देंगे, तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x बराबर 120 आ जाएगा। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60। और 60 क्या है, तेज चलने वाली कार। देखिए अगला टाइप है, इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी A मेरठ से सायं 4 बजे चलकर सायं 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी B गाजियाबाद से सायं 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, समय पूछ रहा है। तो समय के लिए क्या होता है, समय का फॉर्मूला हमें पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी अगर और चाल अगर हमें पता हो तो समय निकल आएगा। पर यहाँ पे मेरठ से गाजियाबाद तक की दूरी कुछ दिया नहीं है कि कितनी है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि दूरी x है। चाल क्या होगी, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्या होती हैं, A और B जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। रिलेटिव स्पीड, जब दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं, है ना, तभी तो निकलती है रिलेटिव स्पीड। तो हमें क्या करना होगा, A और B का रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो A की स्पीड निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, A की स्पीड कितनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो A की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है, दूरी हमने x मान ली है मेरठ से गाजियाबाद की, और समय कितना लग रहा है, तो A को मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में 4 बजे चल रहा है और 5 बजे पहुंच जा रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो A बराबर x आ गया। B ऐसे ही निकाल लेते हैं, B का स्पीड, A का स्पीड x हो गया, और B का कितना हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय x, इसको लग रहा है 1.5 आवर। 4 बजे चल रहा है और 5:30 बजे पहुंच जा रहा है, तो 1.5 घंटा लग रहा है इसको। तो x ये कितना हो जाएगा, x को 15/10 हो जाएगा, 1.5, 10 ऊपर चला जाएगा, 10x/15, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2x/3। अब हमें A और B की स्पीड पता चल गई है, तो इससे रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगी। तो A प्लस B की रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 2x/3, 3x प्लस 2x 5x/3 हो गया। अब समय वाले इसमें हम रख देते हैं, समय निकालने के लिए, समय निकालना है हमें, समय बराबर दूरी बटा चाल है ना। तो x अपॉन चाल, रिलेटिव स्पीड निकालनी थी हमको, रिलेटिव स्पीड 5x/3 आ गई है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3x/5x, x कट जाएगा, 3/5, 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ये 0.6 क्या है, r आएगा ना, r को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 0.6 इंटू 60 हो जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा। पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, तो 4 बजे चल रही हैं, उसमें 36 मिनट ऐड कर देंगे, तो वो कितने बजे मिलेंगी, 4:36 पर, 36 मिनट पर, ठीक है।